सच अगर बताऊं तो यहाँ पुंछ आके दुख ये बड़ा हुआ कि मुझे लगा था कि मैं 2 साल के बाद जा रहा हूँ। एक जमहूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है तो काफ़ी कुछ बदल गया होगा। मैंने देखा बदला काफ़ी कुछ है। क्यों उस दिन अगर चलने के लायक सड़कें थी, आज वो सड़कें चलने लायक भी नहीं थी। अगर उस दिन कहीं पानी लोगों को मिलता था, आज कहते हैं कि उन पाइपों में भी जंग लग गया, पानी है नहीं। स्कूलों के बारे में क्यों मेरा वो सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ा, अपना खुद का है, तो वही बात कहीं पे 2 बच्चे और 7 टीचर, कहीं पे 70 बच्चे और 1 टीचर। तो गर्ज मतलब है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ पैथेटिक। पुंछ और इस खित्ते के साथ पिछले 76 साल में मुझे पता नहीं, जो लोग भी आए या तो उनको ये जल्दी थी कि इक़्तिदार में चुने गए तो जम्मू पहुंचना है, जम्मू घर बनाना है या श्रीनगर घर बनाने हैं, तो पुंछ तो वापस जाना ही नहीं है। वरना और कोई रीज़न तो हमारे पास नहीं है। क्यों, हमने पॉलिटिकल लीडरशिप्स वादी में भी देखी है, वहाँ फिर भी लोगों का काम तो करते हैं। यहाँ तो कसम ही खा रखी हुई है कि नहीं करने नहीं है काम। सर, जो एनसी में देखिए स्टेटहुड तो हमारा मुद्दा है। हमारी पार्टी जब बनी तो हमने तो पहले दिन हमारा कोर एजेंडा स्टेटहुड है, ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का। नौकरियों और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ तो हम लाए, जिसकी रूह से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है, लेकिन उसमें भी हमारा ये था, दैट वाज हाफ डन। 15 साल उन्होंने दिए थे, तो हम चाहते हैं 50 साल और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उसकी। ठीक है, मैं भारत के लोगों को अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम कोई अलग जम्मू कश्मीर नहीं ढूंढते हैं। हम साझा भारत का हिस्सा है जिसमें हम ताज हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम अपनी ज़मीनें, हमारी ज़मीनें कम हैं, हम अपनी सकाफ़त को प्रिजर्व करना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमें 50 साल का डोमिसाइल लॉ दे दो, हमें उससे मतलब ये है कि कोई बाहर का यहाँ आके ना रहे। यहाँ बच्चों के लिए नौकरियाँ हमारे ही बच्चों को मिलनी चाहिए। क्यों, हमारे पास और एवेन्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गिला है, आपने तो किया नहीं हमारे लिए कुछ। अगर किया होता, आपके पास भी बीच में 5 साल आए, डायरेक्ट आपका राज था, आपने किया नहीं कुछ। अगर आपने कुछ इंडस्ट्रीज लाए, उन्होंने तो टेक्नीशियन भी वहीं से लाए, उन्होंने तो लेबर भी वहीं से लाई। तो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या मिला उसमें से? आपने जनाब 28,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, 19,500 करोड़ तो बाहर वाले ले गए। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? हमारे नाम तो खाली ये चढ़ाना कि 28,000 करोड़ रुपए का। आप देखिए रेत बाजरी, ये 2,000-1,500 रुपये में ट्राली थी, आज 12,000 में। निकालते कौन है? पंजाब, यूपी, बिहार वाले। हमारे लोकल मजदूर इसी पे चलते थे, ट्रैक्टर वाला इसी पे चलता था, और स्थानीय लोगों को ये 1,500 रुपये में। आज भी मैं सरकार से कहता हूँ, भाई रॉयल्टी एक्सेप्ट करो इन लोकल लोगों से। आप रॉयल्टी के बिना नहीं दे दो। आप इनको आज भी जो आप ठेकेदारों को यहाँ चोरी पे मजबूर कर रहे हो, वो चोरी का माल लगा रहे हैं, बोल्डर चोरी का लगा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि आप रॉयल्टी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। और बड़ा ठेकेदार जब आता है, यहाँ तो वो सड़कें भी नहीं बनाते हैं। वो बड़े ठेकेदार जो लाए बाहर से, उनके लिए तो नदी नाले खुले हैं, और उनकी एक पर्ची काटी जाती है 2 लाख रुपए की, उस पर वो 2-2 करोड़ रुपए का माल निकालते हैं। एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के साथ कुछ चीज़ें हैं, मुझे ये पता नहीं कि हम उनकी वकालत पे क्यों निकले हैं। ये तो 1947 में वाज़िया तौर पे हमने ये इख्तियारात हुकूमत हिंद को दिए हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होंगे। हाँ, अब सब कहते हैं अमन 2 मुल्कों में होगा, हमें फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी बात कब करनी है, कैसे करनी है, किसको करनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ैसला है। हमें अपनी शांति से है। हम ये कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद वादा हुआ था बैंकर मिलेंगे, जो कंपनसेशन मिलेगा जिनका नुकसान हुआ, न पूरा कंपनसेशन मिला, न बैंकर मिले, न कम्युनिटी बैंकर मिले। वो वादा पूरा करिए। ये सियासत में चलता है। मुझे नहीं लगता शाह मोहम्मद तांतरे साहब को भी
इस पे कोई अफसोस होगा। इनको तो खुशी है कि वो प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होगा। हमारा तो गिला है वो प्रोजेक्ट आधे छोड़े हैं, हमें इससे गिला नहीं है। वो जो शाह मोहम्मद तांतरे ने इनाग्रेट भी किए हैं, अगर उसकी भी वो उनको वहाँ आगे प्लेट लगाना है, हम लोगों का दिल इतना वसी है कि हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के काम हो जाए। अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, शाह मोहम्मद तांतरे साहब ने यहाँ के लिए गंडोला सेंक्शन करवाया है, उस पर काम करवाएं, उस पर काम शुरू करवाएं। और मैं कहता हूँ पहली पब्लिक वेलकम मैं इनसे कराऊंगा, जो भी करेगा। एक्सेप्ट किया था सपोर्ट उनका 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में, उस गलती को हमने पहले भी तस्लीम किया है, आज भी तस्लीम किया है। हम किसी पार्टी के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं, पहले भी नहीं लड़े थे, सपोर्ट एक्सेप्ट किया था, क्योंकि इस रीजन में उस वक़्त हमारी पार्टी ने भी बहुत काम किया था पहाड़ी रिज़र्वेशन के लिए। तो हमने सोचा था कि पहाड़ी रिज़र्वेशन चूँकि उन लोगों ने किया और हमने भी मेहनत उसमें की थी, हमारे लोगों ने, शाह मोहम्मद तांतरे साहब और बाकी लोगों ने भी की थी, तो चलो उसका क्रेडिट अगर उनको मिलता है, क्यों इस इलाके के लोगों को उसका काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रहे थे बेनिफिट के लिए। वो सियासी तजुर्बा नाकाम रहा और ऐसे नाकाम तजुर्बे बार बार नहीं दोहराए जाते। कोई हल करने वाली बात ही नहीं थी। मुझे याद है 2018 में मैं फाइनेंस मिनिस्टर कुछ महीनों के लिए था। एक बाकायदा फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में ऑर्डर निकालना था और कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी थी। अब अगर उस फॉर्मेट को अभी तक फिलअप नहीं होता, ये उस फॉर्म को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किसी तरीके से भी लगा करें, इनको लगाने वही पड़ेंगे। अब जो ये ढूंढ रहे हैं उसमें, इनको उसमें चूज़े भी नहीं मिलेंगे। अगर ये चूज़े ढूंढ रहे हैं, उनकी तो कमर वैसे ही टूटी हुई है, वो डेली वेजर हैं, उनको क्या, उनसे क्या निकलेगा, मरे हुए लोगों से क्या निकलेगा। अगर सरकार ये सोचती है कि वो कुछ चूज़े देंगे, वो कुछ चूज़े भी नहीं इनको देंगे। इनको चाहिए जल्द से जल्द उनके ऑर्डर निकालें और एक बड़े तबके की परेशानी को दूर करें। सर रेफ्यूजियों के लिए क्या है? अब हमारे यहाँ 3 तरह के वो रेफ्यूजी हैं। हमारे यहाँ 47 के भी रेफ्यूजी हैं, 65 के भी रेफ्यूजी हैं, 71 के भी रेफ्यूजी हैं, फिर एक रेफ्यूजी 90 का भी है, जिस पे कुछ लोग कहते हैं वो रेफ्यूजी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रेफ्यूजी है। अब दिल्ली वाले इनको एक एक करके डील करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डील करते हैं। इसको इंसानी कि मसले के हिसाब से डील जब किया जाएगा तभी ये हल होगा। अगर पॉलिटिकल कन्वीनियंस से हल करोगे तो फिर तो कीप द काउ, गो ऑन मिल्किंग हर।